विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम पर चर्चा करेंगे। 16वीं सदी की धार्मिक घटनाओं का जीवन के अन्य पहलुओं पर क्या और कितना प्रभाव पड़ा, इसका सही मूल्यांकन करना तो बहुत ही कठिन है, क्योंकि कई मामलों में वे पुरानी प्रवृत्तियों के जाल में फंसी हुई थी और कुछ मामलों में नवीन विचारों से प्रेरित थी। परंतु कुछ विशिष्ट परिणाम निश्चित ही धार्मिक क्रांति से घनिष्ठ रूप से संबंधित थे। यूरोप के धार्मिक परिदृश्य पर भारी उथल पुथल इसके माध्यम से मची। साथ ही इसके कुछ प्रभाव यूरोप के राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक जीवन पर दिखाई देने लगे। जैसा कि ल्यूकस रेनेसा एंड रिफमेंशन में लिखते हैं, 16वीं शताब्दी की धार्मिक ऊहापोह ने पुनर्जागरण की भांति भविष्य की संस्कृति पर एक अनूठा प्रभाव डाला। इस प्रकार हम देखते हैं कि धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में जो बदलाव दिखाई दिया, उस पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। ईसाईयत की शुद्ध नवीन व्याख्याएं। विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन या प्रोटेस्टेंटवाद बाइबल की मूल शिक्षाओं की ओर पुनरागमन था। इसके अंतर्गत ईसाईयत की उन पंडित्यपूर्ण व्याख्याओं को अस्वीकार कर दिया गया जिन्हें मध्यकालीन पादरियों ने रूढ़ बना दिया था। पादरियों द्वारा प्रचलित उन अनुष्ठानिक कर्मकांडों को भी प्रोटेस्टेंट विचारकों ने अनावश्यक माना, जिनको संपन्न कराने के लिए पादरियों के नखरे उठाना अनिवार्य था। प्रोटेस्टेंट विचारकों का मानना था कि ईश्वर और व्यक्ति के मध्य सीधा संबंध है। अपनी मुक्ति के लिए व्यक्ति को बाइबल की शिक्षाओं से ही प्रत्यक्ष प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिए। पोप या पादरियों की कृपा पर अवलंबित नहीं रहना चाहिए। विचारकों के अनुसार चर्च, पोप और पादरी ईश्वर के विनम्र सेवक मात्र हैं। इसी रूप में उनकी भूमिका स्वीकार्य हो सकती है। यदि वह अहंकारी, दंभपूर्ण व्याख्याकार हैं या उनके आचरण में नैतिकता का अभाव है, तो उनका विरोध किया जाना चाहिए। ईसाइयों का द्विध्रुवीकरण एवं विकेंद्रीकरण। प्रोटेस्टेंट विचारधारा के प्रसार के साथ ही विद्यार्थियों ईसाई जगत की एकता भंग हो गई और वह स्पष्ट दो खेमों में बट गया। नंबर 1 कैथोलिक ईसाई और दूसरा प्रोटेस्टेंट ईसाई। इन दो बड़े खेमों में भी आंतरिक वर्ग थे, जैसे कि प्रोटेस्टेंट ईसाइयों में लूथरवादी, काल्विनवादी और एंग्लिकन विचारधाराओं के लोग। ल्यूकस ने लिखा है, शताब्दियों तक यूरोप वासियों के पूर्वजों ने जीवन एवं धर्म के बारे में कुछ निश्चित सत्यों की शिक्षा दी थी। रोम की मुख्य चर्च की इस गतिविधि ने मध्यकालीन सभ्यता को एक सुनिश्चित एक रूपता प्रदान की थी। प्रोटेस्टेंट क्रांति ने यूरोप की संस्थागत धार्मिक एक रूपता को भंग कर दिया और उसके स्थान पर प्रतिद्वंदी चर्चों का एक समूह खड़ा हो गया।
इस तरह ईसाइयों में द्विध्रुवीकरण और विकेंद्रीकरण होना प्रारंभ हो जाता है। ईसाइयों में धार्मिक वैमनस्य एवं रक्तपात। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ईसाई समुदाय के दो बड़े जो गुट बने, कैथोलिक गुट और प्रोटेस्टेंट गुट में बढ़ जाने के बाद इन दोनों गुटों में पारस्परिक असहिष्णुता, वैमनस्य एवं हिंसा प्रतिहिंसा की स्थितियां बन गई, जो धर्म सुधार आंदोलन का एक दुखद परिणाम था। इसके बाद धार्मिक युद्धों, अत्याचार एवं उत्पीड़न का जो सिलसिला प्रारंभ हुआ वो ईसाइयत के नाम पर एक कलंक बन गया। फ्रांस में 1562 से 1588 ईस्वी के मध्य लगभग 8 धार्मिक युद्ध लड़े गए, जिन्होंने फ्रांस में अशांति एवं असुरक्षा का वातावरण बनाए रखा। फ्रांस के राजाओं ने इस काल में प्रोटेस्टेंट हुगनोटों पर बड़े निर्मम अत्याचार किए। अगस्त 1572 ईस्वी में फ्रांस में सेंट बार्थोलोम्यू दिवस हत्याकांड के नाम से इतिहास में ज्ञात एक बड़ी त्रासदी हुई, जिसके अंतर्गत कैथोलिकों द्वारा सुनिश्चित तरीके से प्रोटेस्टेंटों की सामूहिक हत्याएं की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि ईसाइयों में धार्मिक वैमनस्य और रक्तपात की ये घटनाएं बढ़ती ही गई। प्रोटेस्टेंट ईसाइयों द्वारा भी कैथोलिक ईसाइयों का अनेक देशों में बड़ा विभत्स दमन किया गया, जैसा कि एगन फ्राइडेन कहते हैं। प्रोटेस्टेंटवाद लगभग उन सभी देशों में जहां वह विजयी रहा अपने साथ कठोर असहिष्णुता की व्याख्या लेकर आया, जिसका प्रमुख कारण था राज्य की चर्चों को प्रमुखता का स्थान, और राज्य स्वयं अपनी प्रकृति से एक सर्वाधिक असहिष्णु तंत्र होता है। राजतंत्र के प्रभाव एवं नियंत्रण में वृद्धि। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप राजतंत्र के प्रभाव और नियंत्रण में वृद्धि हुई। जिन देशों में प्रोटेस्टेंट धर्म को अपना लिया गया, उन देशों के शासकों के प्रभाव एवं शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। इन देशों पर रोमन कैथोलिक चर्च एवं पोप के अधिकार समाप्त हो गए। ये सारे अधिकार इन देशों के शासकों ने प्राप्त कर लिए। पूर्व में रोमन कैथोलिक चर्च के अधीन जो विपुल भूमि और संपत्ति थी, उस पर भी इन शासकों का नियंत्रण स्थापित हो गया। ये माना जाता है कि लूथरवाद एवं एंग्लिकनवाद ने राष्ट्रीय शासकों के निरंकुशतावाद में वृद्धि की। राष्ट्रीय भाषा, साहित्य एवं शिक्षा का विकास के साथ साथ हम राष्ट्रवाद के विकास भी धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप देखते हैं। यूरोप के विभिन्न देशों में स्थित कैथोलिक ईसाइयों का धार्मिक केंद्र रोम में अवस्थित था, अतः उनकी धार्मिक आस्था राष्ट्रीयता का अतिक्रमण करती थी। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय राष्ट्रीय केंद्रित थे। राष्ट्रीय चेतना ने उनके विकास में योगदान दिया था तथा प्रतिफल के रूप में उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को दृढ़तर किया। इंग्लैंड में एंग्लिकनवाद को अपनाने के बाद सारी चर्चों को राष्ट्रीय चर्च घोषित कर दिया गया। इस तरह एक राष्ट्रवाद का विकास वहाँ प्रारंभ हो जाता है। राष्ट्रीय चर्चों की स्थापना ने राष्ट्रीय भाषा, साहित्य और शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोमन कैथोलिक चर्चों में प्रार्थनाएं
लैटिन में की जाती थी। बाइबिल भी लैटिन में ही उपलब्ध थी। प्रोटेस्टेंट चर्चों में धार्मिक क्रियाकलापों में लैटिन के स्थान पर राष्ट्रीय भाषाओं को अपनाया जाने लगा। लूथर ने स्वयं बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद प्रस्तुत किया, जिसे जर्मन भाषा एवं साहित्य के विकास में एक महान साहित्यकार पड़ाव माना जाता है। बाइबल के अनुवाद अन्य देशों फ्रांस, इंग्लैंड, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड, हंगरी आदि में भी स्थानीय भाषाओं में किए गए। प्रार्थनाएं भी लोक भाषाओं में की जाने लगी। धर्मोपदेश तथा धार्मिक संगीत में भी राष्ट्रीय भाषाओं का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार राष्ट्रीय भाषाओं में विशुद्ध साहित्यिक रचनाएं हुई। पुनर्जागरण युग के बाद धर्म सुधार के युग में भी राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में अभिवृद्धि हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास के साथ साथ राष्ट्रीय भाषा, साहित्य और शिक्षा का विकास भी धर्म सुधार आंदोलन का एक परिणाम था। आर्थिक प्रभाव यानी पूंजीवाद। धर्म सुधार आंदोलन ने आर्थिक प्रभावों का भी सही आकलन कर पाना मुश्किल है, लेकिन कुछ आर्थिक प्रवृत्तियों के विकास को धर्म सुधार आंदोलन के कारण उपजी मानसिकता से जोड़ा जा सकता है। विद्यार्थियों, धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप रोमन कैथोलिक चर्च खुदखोरी एवं धन संचय की प्रवृत्ति की निंदा करती थी। प्रोटेस्टेंट चर्चों ने मध्यकाल में ईसाइयत द्वारा प्रचलित इन आर्थिक प्रतिबंधों को निरर्थक माना। इससे व्यापारियों का उत्साह बढ़ा और क्रमशः व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। कुछ विद्वान यह भी मानते हैं कि धर्म सुधार ने पूंजीवादी प्रवृत्तियों के विकास में योगदान दिया। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैक्स वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में पूंजीवाद के विकास में धर्म सुधार आंदोलन की सकारात्मक भूमिका को रेखांकित किया है। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन या रोमन कैथोलिक में हम यह देखते हैं कि यहाँ इस विचारधारा को बढ़ती हुई सफलता का एक परिणाम मिलता है। रोमन कैथोलिक चर्च के अधिकारियों में घबराहट फैल गई। प्रारंभ में पोप एवं कैथोलिक चर्च के कट्टर अनुयायियों का मानना था कि दमन से प्रोटेस्टेंट विचारधारा को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन जब यूरोप के विभिन्न देशों तथा वहाँ के शासकों ने प्रोटेस्टेंट विचारधारा को मान्यता देना प्रारंभ कर दिया तो उन्होंने इस चुनौती का सामना करने के लिए रोमन कैथोलिक चर्च के सिद्धांतों तथा संगठन में आंतरिक सुधार द्वारा इसे सशक्त बनाने की योजना बनाई। रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रोटेस्टेंट आंदोलन की सफलता से भयभीत होकर अपनाई गई इस आंतरिक सुधार प्रक्रिया को प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। यह भी हम धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही देखते हैं। व्यक्ति की महत्ता का विकास। धर्म सुधार आंदोलन ने अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिवाद को बढ़ावा दिया। कैथोलिक चर्च ने हमेशा सिद्धांतों की एकता तथा चर्च संगठन के माध्यम से मुक्ति पर जोर दिया। दूसरी तरफ अधिकांश सुधारकों ने ईश्वर के साथ प्रत्येक व्यक्ति के संबंध पर जोर दिया।
अर्थात एक तरह से ये व्यक्ति की महत्ता का ही मानने की ओर संकेत रहा। नैतिकता और शिष्टता। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम नैतिकता और शिष्टता का भी परिणाम देखते हैं। लूथर के साथ भयंकर धार्मिक संघर्ष का एक परिणाम यह निकला कि अब नैतिकता और शिष्ट व्यवहार पर कठोरता के साथ ध्यान दिया जाने लगा। प्रत्येक पक्ष दूसरे पर अनैतिकता तथा भ्रष्ट आचरण का आरोप लगा रहा था। प्रोटेस्टेंट लोग कैथोलिक पादरियों और बिशपों के भ्रष्ट जीवन का डरावना चित्र प्रस्तुत करते थे। कैथोलिक लोग भी प्रोटेस्टेंटों का उतना ही डरावना चित्र प्रस्तुत करते थे और कहते थे कि वे तलाक को तुरंत स्वीकृति देते हैं। इन आरोपों का सामना करने के लिए कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों दोनों ने ही उच्च नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने तथा उन पर अमल करने का जोरदार प्रयत्न किया। इस तरह धर्म सुधार आंदोलन के ये परिणाम रहे।